ओम शांति। आज की मुरली बहुत ही प्यारी है। प्यारे शिव बाबा कहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। तो परमात्मा पिता शिव बाबा कहते हैं कि आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बच्चों से बात करते ना, तो बाबा कह रहे बच्चों से, माने शिव बाबा कह रहे हैं बच्चों से, क्या कहते हैं कि हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। तो परमात्मा किस खजाने की बात कर रहे हैं? तो परमात्मा कहते हैं देखो, सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। तो परमात्मा पिता हमें मुक्ति का अर्थ बताते हैं कि हम कितने तरह से मुक्त हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हम इन जो ऊपर बातें बताई हैं उन सब बातों से मुक्त हैं, तो उसे कहेंगे जीवन मुक्ति। तो परमात्मा पिता कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा पिता शिव बाबा कहते हैं चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, माने निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। बाप माने शिव बाबा, परमात्मा जो सबका पिता है, तो उसके प्यार में खोए रहना। क्योंकि निगेटिविटी का काम है आना। मन जो इतना समय जन्म जन्म संस्कारों से बंधा हुआ है ना, तो वो निगेटिविटी के संकल्प करता है, आते हैं निगेटिविटी के विचार काफी। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम तो अपने आप को आत्मा निश्चय करके मुझ परमात्मा को याद करो। तो उससे क्या होगा, ये नेगेटिव संकल्प आएंगे भी तो भी ज्ञानी तू आत्मा क्या होगी, इन नेगेटिव संकल्पों से न्यारी होगी और परमात्मा पिता की प्यारी होगी। तो चेक करो, क्या बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कहते चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। देखो परमात्मा पिता भी है, शिक्षक भी और सदगुरु भी है, तो कितने प्यार से पालना देते हैं, तो बच्चों को समझा रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा कहते ऐसे ही योग का खजाना है जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। देखो परमात्मा पिता ने 4 सब्जेक्ट दिए ना, ही हम सभी जानते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो पहला तो बताया कि ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति। फिर योग का खजाना, दूसरा खजाना है योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। अष्ट शक्तियां जो देवी के अष्टभुजाधारी दिखाते ना, तो वो अष्ट शक्तियां क्या हैं, तो ये ज्ञान के द्वारा हमने जाना कि वो अष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं।
विस्तार को समेटने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, है ना, फिर सहयोग करने की शक्ति, निर्णय लेने परखने की शक्ति। तो इस तरीके से 8 शक्तियां हैं। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। तो ये सर्व शक्तियां जब बाबा ने बोला तो अष्ट शक्तियां तो हैं ही, और उसके अलावा क्या है, श्रेष्ठ संकल्प जो परमात्मा की ज्ञान से हमें प्राप्त होते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति भी होती ना, एकाग्रता की शक्ति। तो परमात्मा पिता कहते हैं कितनी सारी शक्तियां तुमको प्राप्त हैं ये ज्ञान और योग के द्वारा, इनको चेक करो और अनुभव करो कि हैं ये शक्तियां। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। अगर मान लीजिए शक्तियां तो हैं लेकिन अगर परखने की शक्ति नहीं है तो निर्णय फिर गलत लेंगे। तो यदि कंफ्यूजन होगा तो फिर क्या होगा, हम किसी भी बात पर निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो इसलिए हर शक्तियों का अपना महत्व, तो कोई भी एक शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा पिता कहते हैं आप सबका टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। परमात्मा पिता पूछ रहे बच्चों से, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, वह कमी है। परमात्मा कहते कि ये चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फिर फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि चेक करो, अगर एक भी शक्ति की कमी है तो फिर फुल पास नहीं होगे, क्योंकि ये तो पुरुषार्थ है ना। तो परमात्मा पिता कहते हैं पास विद ऑनर बनना है ना, तो उसके लिए क्या करना है, पुरुषार्थ करना है और इन शक्तियों को भरना है अपने अंदर। तो जो शक्तियां परमात्मा पिता ने हमें समझाई हैं उन शक्तियों को चेक करना और जिसकी कमी है उसको भरपूर करना, उसको ठीक करना। तो परमात्मा कहते हैं कि शक्ति की परसेंटेज कम तो नहीं है, चेक करो। अगर कहेंगे कि सर्कमस्टांसेस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो फिर 14 कला बन जाएंगे। माने कि कोई परिस्थिति आई किसी व्यक्ति के द्वारा या परिस्थिति के द्वारा, कोई ऐसी बात आई जिसमें हमें शक्ति का इस्तेमाल करना था और हम समय पर वो शक्ति का आह्वान नहीं कर पाए, उस शक्ति का यूज नहीं कर पाए, तो फिर हम फेल हो जाते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं अपने रजिस्टर को चेक करो। फिर परमात्मा कहते हैं ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और फिर धारणाओं का खजाना। धारणा, परमात्मा कहते हैं कि जब ज्ञान बुद्धि में धारण किया और फिर परमात्मा को याद किया, माने योग किया, तो उससे क्या होता है, गुणों का खजाना जमा हो जाता है, दैवीय गुणों का खजाना जमा होता है। तो गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं ऐसे ही सर्व गुण भी है। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण। तो सर्व गुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या होगा, चलेगा? नहीं, परमात्मा कहते ऐसा नहीं चलेगा। सर्व गुणों का खजाना जमा है, ये चेक करो। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके फिर भरपूर हो जाओ। फिर परमात्मा कहते हैं चौथी बात कौन सी है, सेवा। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। पहला था ज्ञान, फिर है योग और फिर है धारणा और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। तो सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। तो परमात्मा पिता कहते हैं सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो अगर अच्छी सेवा की तो फिर खुशी भी बनी रहेगी। ओम शांति।